देखिए हम लोग आज बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, और दूसरा टॉपिक है हमारा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। तो देखिए नाभिकीय संलयन क्या है। संलयन का मतलब होता है जुड़ जाना, यानी जब कोई दो छोटे छोटे हल्के यानी भार में हल्के हों और वो पिंड अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम, यानी जब दो कोई छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी जब दो, या देखिए परिभाषाबद्ध कैसे तैयार करेंगे, जब कोई दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे सूर्य में भी छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके, यानी हाइड्रोजन हीलियम करके आपने पढ़ा है ना, तो ये नाभिकीय संलयन की ही एक घटना है। सूर्य की जो ऊष्मा हमें मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। अब नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि किसी चीज का ब्रेकअप हो जाना, यानी टूट जाना। यानी जब कोई बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे आपका कोई बम है, जब दगता है तो छोटे, यानी वो बड़ा नाभिक होता है और वो कई नाभिकों में टूट जाता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे परमाणु बम भी इसका उदाहरण है। परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, तो ये सब नाभिकीय विखंडन होते हैं। यानी जैसे हम लोग पटाखा दगाते हैं ना दीपावली में, तो पटाखा दगाते हैं, कुछ पटाखे ऐसे होते हैं तुरंत दग जाते हैं और कुछ होते हैं कि क्रमबद्ध एक टाइम ड्यूरेशन के बाद भी दगते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर, दगने वाली चीजें सभी ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं, क्योंकि इसमें बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन भी समझ लिया कि जब देखिए परिभाषा ऐसे रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक हल्के छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई बड़ा नाभिक टूट करके कई छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये दोनों हमारे टॉपिक नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब अगली हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये हमारा लिखा है, हमसे पूछा जाता है कि कोई दो विस्फोटक सामग्रियों के नाम बताइए। विस्फोटक, तो देखिए विस्फोटक सामग्री क्या है। विस्फोटक सामग्री, इनका आपका उदाहरण है TNT। इसका पूरा नाम भी लिखने को होता है TNT। देखिए TNT क्या है और TNP क्या है, ये दोनों हमारे विस्फोटक सामग्री हैं, TNT और TNP। इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, TNT T फॉर ट्राई होता है, N फॉर नाइट्रो होता है, T फॉर टाइलवीन होता है। यानी इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टाइलवीन। इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टाइलवीन। इसको लिख भी हम लोग लेंगे ट्राई नाइट्रो टाइलवीन। यानी अगर पूछा जाता है TNT का फुल फॉर्म लिखिए, तो हम लिखेंगे ट्राई नाइट्रो टाइलवीन। और या पूछा जाता है कि ट्राई TNT है क्या, तो TNT एक विस्फोटक सामग्री है। दूसरी बात आती हमारी है TNP, इसको P कर देते हैं। TNP इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी इसका नाम है, लिख लेंगे ट्राई नाइट्रो
फिनॉल, फिनॉल, ये दोनों हमारी विस्फोटक सामग्रियां भी हैं। इसको सभी छात्र लिख भी देंगे। इसी से मिलता जुलता हुआ आता है एक TNG। क्या है? तो देखिए TNG, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो, जी फॉर ग्लिसरीन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। देखिए आगे चलते हैं। तो आपने समझा कि TNT, TNP और TNG के बारे में। अब बात ये आती है कि TNT को हमें संरचनात्मक तरीके से समझाइए और TNP को भी संरचनात्मक तरीके से समझाइए। तो इसको रफ करते हैं ना, मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। इनका संरचनात्मक तरीका क्या है? देखिए, तो पहले हम बात करते हैं TNT के ही बारे में। देखिए TNT के बारे में, तो TNT का हमें संरचनात्मक तरीके से हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए विशेष, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन इस तरह से। इसके बाद हम इस लाइन को इधर को मिला लेंगे, इस लाइन को इधर को मिला लेंगे। फिर इसके बाद ये लाइन भी इधर जाएगी और ये लाइन भी इधर आ जाएगी। इसमें आपको दिख रहा है कि कुल लाइनों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है भाई। 2 2 4 2 6, यानी 6 है। लेकिन हम रसायन यानी विज्ञान की भाषा में समझेंगे कि यहाँ पर ये कार्बन के लिए बॉन्डिंग रही होगी, यानी इसका मतलब है कि ये कार्बन का भी सिंबल है, यानी कार्बन के प्रतीक के रूप में भी हम इस तरह से बॉन्ड ये लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं जो लाइनें हैं, यानी 6 लाइनें हैं। अगर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के विषय में अगर इस तरह से अगर ये चित्र बना हुआ है तो इसका नाम हो जाता है, देखिए नाम कैसे हम रखेंगे इसका। अब देखिए सभी छात्र ध्यान दे रहे हैं, इसको हमने अगर यहाँ से बनाना शुरू किया, देखिए समझिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से बनाना शुरू किया तो यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, यानी जहाँ से चले थे वहीं तक ही इसका एंड पॉइंट हो रहा, एंड पॉइंट हो रहा है ना। जहां से शुरुआत किया था वहीं पर पहुंच गए थे, यानी हम साइक्लिक प्रोसेस में गए हैं, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम साइक्लो, साइक्लो। और देखिए इसमें साइडें कितनी? 6 है, तो 6 को हम बोलते हैं, कार्बन के संख्या के आधार पर जाएंगे तो हम बोलते हैं हेक्स, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका पूरा नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? जैसे इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसी चित्र में पुनः चित्र हम फिर से बना रहे हैं। देखिए इस तरह से चित्र बनाएंगे, इस तरह से चित्र बना लिया और इस तरह से फिर से वही हो गया चित्र, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन आप देखिए यहीं पर हम बीच में एक अगर गोला कर रहे हैं तब इसका नाम बदल गया है। अब नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बेंजीन, बेंजीन। अब इसका नाम हो गया बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। हमारा संरचनात्मक तरीके से अगर इस तरह से अगर बना हुआ तो उसका नाम साइक्लोहेक्सेन, अगर बीच में गोला कर दिया तो नाम बेंजीन। अगर हम कहते हैं इसको फार्मूलेटेड तरीके से लिखें तो देखिए कार्बन कितने हैं? 6 है ना, तो हम C6 लिखेंगे और H6, यानी ये बेंजीन का हमारा सूत्र भी होता है, बेंजीन का ये सूत्र भी है और बेंजीन का ये चित्र भी है। अच्छा, अब इसी में देखिए फिर से हम बना रहे हैं इसको इस तरह से। अब देखिए इसका नाम बोलिएगा क्या होगा? इसका नाम फिर से साइक्लोहेक्सेन हुआ। अब इसको गोला कर दिया तो बेंजीन बन गया ना, अब ये बेंजीन बन गया। अगर यहाँ पर हम OH लगा देते हैं, OH, देखिए समझने वाली बात है यहाँ पर कि जब ये केवल
लाइनें थी तब इसका नाम साइक्लोहेक्सेन था। बीच में गोला कर दिया, बीच में गोला करने से बेंजीन बन गया। अगर हमने OH लगा दिया तब इसका नाम बदल गया। वो नाम क्या है हम देखते हैं। इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम हो गया फिनॉल। इसका नाम हो गया फिनॉल। इसका नाम फिनॉल। अगर हम इसको फार्मूले के तरीके से लिखें तो लिखेंगे C6 यानी कार्बन 6 रहे होंगे, C6H5OH। ये जो OH लिखा हुआ है इसको भी लास्ट में लिख देंगे तो ये हमारा फिनॉल का सूत्र भी हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा फिनॉल, ये फिनॉल का भी सूत्र हो गया हमारा। तो इस तरह से यह संरचनात्मक तरीके से लिखने का एक ढंग है। अच्छा इसको रफ करते हैं। अच्छा इसी में देखिए आप साइक्लोहेक्सेन के बारे में समझ चुके हैं, फिर से हम बात करते हैं। इस वाले पोर्शन को आप क्या कह रहे हैं? देखिए इस लाइनें टेढ़ी हो गई हैं। देखिए इस वाले पोर्शन में से ये लाइन हो गई हमारी, इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इस तरह से इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हुआ। अच्छा इसी में देखिए आप, इसी में हमने क्या किया, 4 लाइनें बना दिया इस तरह से। तो इसका नाम क्या, साइक्लिक ग्रुप तो ये भी है भाई। देखिए यहां से शुरू किया यहीं पर खत्म कर दिया तो इसका नाम भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, साइक्लो, हाँ ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या ये पिछले चैप्टर में था तो यह 4 है ना, 4 साइडें हैं तो इसका नाम ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। चलिए आगे हम ट्रायंगल का रूप लेते हैं इस तरह से। तो बोलिए क्या नाम लिखेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, साइक्लो प्रोपेन। क्योंकि साइडें कितनी हैं, 3 है यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा इसी में अगर 2 साइडें रही होंगी तो साइक्लोएथेन हो जाएगा। एक साइड एक लाइन है तो साइक्लोएथेन हो गया। बस इसको समझ में आ गया। अगर 5 साइडें हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है इसको मिटाते हैं। हम कहां पर, फिनॉल पर थे, उसी पर बात करते हैं। वो नाम हमारा था इस तरह से, ये नाम हमारा फिनॉल होता है, इसका नाम फिनॉल है। अच्छा इसी पर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान देना है यहाँ पर क्योंकि ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इस तरह से हमने क्या बनाया, बेंजीन बनाना। टेढ़ा है थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको हम इस तरह से। देखिए अब इसका नाम इस समय क्या हो जाएगा, इस समय इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया ना। इस समय इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। बीच में गोला करके बोले बेंजीन बना कि नहीं बना, बेंजीन हो गया ना। अच्छा यहीं पर हम क्या करते हैं, NO2 लगा देते अगर हैं। अब इसका नाम चेंज हो गया। देखिए हमने OH नहीं लगाया, OH होने से तो फिनॉल बन रहा था, हमने NO2 कर दिया तो NO2 को हम क्या बोलते हैं रसायन की भाषा में, नाइट्रो। ठीक, और पोर्शन क्या है, बेंजीन का है तो ये पोर्शन बन गया नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन बन गया हमारा यहाँ पर, नाइट्रो बेंजीन। तो ये भी बात समझ में आ रही है। अब अगली बात करते हैं हम, यहाँ पर हम फिर से साइडें खींच रहे हैं इस तरह से। बोलिए नाम साइक्लोहेक्सेन हुआ ना, सभी छात्रों को हमारा इसको कर दिया बोला तो बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया। बेंजीन के बाद अगर हमने CH3 लगा दिया अब इसका नाम हो जाएगा टाइलवीन, टाइलवीन। अच्छा इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, C6H5 और NO2 लास्ट में लगा दीजिए आप, बन गया। टाइलवीन को कैसे लिखेंगे, C6H5CH3 हो जाएगा। तो ये इनके सूत्र भी हैं, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए मैथमेटिक्स विषय की तरह इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। अब हम अगर ये बात करते हैं
कि हमको क्या लिखना था, ट्राई नाइट्रोटाइलविन यानी टीएनटी का सूत्र चाहिए था। तो क्या करेंगे, देखिए मिटा देते इसको लिख देंगे। अब देखिए हमें अगर टीएनटी बनाना है, टीएनटी बनाने के लिए, टीएनटी और टीएनपी बनाने के लिए, क्योंकि विस्फोटक सामग्रियां थी, टीएनटी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही लाइन आप बनाएंगे इस तरह से। साइक्लोहेक्सेन हुआ, बीच में गोला किया, बेंजीन बना, बेंजीन बाद CH3 अगर लगाया तो बोलिए नाम क्या हो जाएगा, टाइलविन हो जाएगा, टाइलविन। अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, एक लाइन है, ये लाइन आप छोड़िए, NO2 लगाइए यहाँ पर, फिर ये स्टेप छोड़िए, एक NO2 यहाँ लगाइए, फिर ये स्टेप नहीं, यहाँ पर यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहीं पर से आप NO2 हो जाएगा, एक साइड छोड़ दीजिए, यहाँ पर NO2 कर दीजिए, यहाँ पर NO2 कर दीजिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसका नाम हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे, कितनी बार NO2 कितनी बार है, 3 बार। 3 को हम क्या बोलते हैं, देखिए एक को हम मोनो बोलते हैं ना, एक को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, है ना। एक को मोनो बोलते हैं, 2 को हम डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं। तो ये NO2 कितने बार है, 3 बार है ना, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई। अब क्या है, NO2 यानी नाइट्रो नाम हो गया, ट्राई नाइट्रो, और बाकी पोर्शन क्या था, टाइलविन था ना, तो ये हो गया टाइलविन। यही तो हमारा TNT की बात कर रहे थे, यही हमारा TNT है, ट्राई नाइट्रोटाइलविन। देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ट्राई नाइट्रोटाइलविन का ये संरचनात्मक सूत्र भी बना हुआ है TNT, जो कि एक विस्फोटक सामग्री है। अच्छा, इसी पर हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा, मिटा देते हैं इसको। अब हम TNP की बात करते हैं, तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया लाइन, साइक्लोहेक्सेन बना, बीच में गोला कर दिया तो बेंजीन बन गया, बेंजीन बाद OH लगा दिया, बोले फिनॉल बन गया। इसके बाद यहीं पर से NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया NO2, और इसके बाद फिर यहाँ लगा दीजिए NO2। अब बोलिए 3 बार है NO2, तो ट्राई हो गया, नाइट्रो नाम है इसका, ट्राई नाइट्रो, और इस पूरे पोर्शन का नाम क्या है, फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था TNT और TNP के बारे में, ये TNP का भी फुल फॉर्म हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने TNP का भी कर लिया है, ठीक। ऊपर वाले पोर्शन को रख सकते हैं। अब आगे का हम जो पोर्शन देखेंगे इसमें, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व होंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर आप कर लेंगे। देखिए अगली हम बात करेंगे कुछ ऊर्जाओं के बारे में, ऊर्जा। और ऊर्जा में जो आज का टॉपिक है, जिसमें से हम गतिज ऊर्जा लेंगे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसका सूत्र होता है 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र हो जाता है। इस पर हमें न्यूमेरिकल है, जो कि हल करना कैसे हल करेंगे, देखिए सभी छात्र देखेंगे, ये हमारा सूत्र है गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। इसमें हमें गिवन है m बराबर 4 किलोग्राम और v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए m बराबर 4 किलोग्राम, m बराबर क्या है 4 किलोग्राम, और v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से है।
हमें गतिज ऊर्जा इसकी फाइंड आउट करना है। सूत्र क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब आप बोलिए 1/2, m की वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो 4 लिख लेंगे, और v की वैल्यू क्या है, 10 का स्क्वायर। तो 1/2 सेम ऐसा है 4, 10 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, 10 दाम 100 हो जाएगा। 2 से कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200। इस तरह से जूल गतिज ऊर्जा में दिए गए न्यूमेरिकलों को हल करेंगे हम लोग। अगला सवाल हम देंगे आपको, m बराबर 5 kg, v बराबर 15 kg। इसको आप लगाइएगा, इसका हल करके आप कमेंट में बताइएगा।